नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए 29वें एवं सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आज अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमें एक दूसरे के आमने सामने थीं, जहां पर हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने आज अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां मुंबई की तरफ से अपनी टीम को एक बेहतरीन एवं तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत देने के लिए रोहित शर्मा और रॉयन रिकल्टन के कंधों पर खतरनाक जिम्मेदारी थी। पारी का पहला ओवर जब मिचेल स्टार्क लेकर आए तो रॉयन रिकल्टन ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार पैड लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक किया और चौका बटोरा। इसके अलावा चौथी गेंद पर फुल लेंथ की गेंद को ऑन ऑफ स्टंप की ओर कवर और मिडफील्डर की ओर ड्राइव करके एक और चौका लगाया। पहले ओवर में 2 चौके के साथ कुल 11 रन बटोरे गए। एक बेहतरीन शुरुआत टीम को मिल चुकी थी। पारी के दूसरे ओवर में जब मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आते हैं तो रॉयन रिकल्टन उनको 5वीं गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट का इस्तेमाल करते हैं। लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं और 2 ओवर में टीम 20 रन बना लेती है। तीसरा ओवर जब फिर से स्टार्क को दिया जाता है तो यहां से रॉयन रिकल्टन और रोहित शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं। पहली बॉल पर रॉयन रिकल्टन लेग स्टंप की बाउंड्री की तरफ एक छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को फाइन लेग की तरफ अपने हल्के हाथों शॉट खेलकर चौका बटोरते हैं दोस्तों। फिर तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा अभी ऑफ स्टंप डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर एक चौका लगाते हैं। रोहित का यह खतरनाक अंदाज यही नहीं रुकता। चौथी गेंद पर वह लेग साइड की ओर स्वीप शॉट लगाना चाह रहे थे। टॉप एज लेकर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गगनचुंबी 6 के लिए चली गई। दोस्तों, रोहित का खतरनाक अंदाज यही नहीं रुकता। अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ओवर पिच डाली गई गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की ओर हवा में शॉट लगाते हैं और एक शानदार चौका मिलता है। 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के मुंबई अब 39 रन पर पहुंच चुकी थी। इतनी शानदार शुरुआत के कारण अब दबाव पूरा दिल्ली की गेंदबाजी पर था और खुद अक्षर पटेल परेशान नजर आ रहे थे। इसके बाद अगले ओवर में मुकेश कुमार को रॉयन रिकल्टन आखिरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर तेज गति से डाली गई गेंद को डीप कवर्स की तरफ शॉट लगाकर एक चौका लगाते हैं। दोस्तों, इन दोनों की अब साझेदारी देखते ही देखते 47 रन की हो गई थी और अपनी टीम को यह बेहतरीन आगे बढ़ा रहे थे। मगर फिर पारी के 6वें ओवर में विपराज निगम आते हैं और रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं। आज रोहित शर्मा 12 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और टीम को पहला बड़ा झटका लगा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और रॉयन रिकल्टन का साथ देने के लिए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं। पारी का 6वां ओवर लेकर जब मुकेश कुमार आते हैं तो रॉयन रिकल्टन उनको पहली गेंद पर बेहतरीन ऑन साइड की ओर पुल शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद मुकेश कुमार चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के सामने गेंदबाजी करते हैं तो सूर्य कुमार यादव अपना घातक अंदाज यहीं से दिखाना शुरू करते हैं। खूबसूरती से कलाइयों का सहारे फ्लिक करके गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं और पावर प्ले समाप्त होने तक 6 ओवर में टीम एक विकेट खोकर 59 रन बना चुकी थी। एक बेहतरीन शुरुआत टीम को मिल चुकी थी और इसके अलावा पारी के जब 7वें ओवर में विपराज निगम आते हैं तो सूर्य कुमार यादव उनको पहली गेंद पर घुटना टिकाकर स्वीप करते हुए चौका लगाते हैं। चौका मिलता है दोस्तों। इसके अलावा 5वीं गेंद पर विपराज निगम रॉयल रिकल्टन को भी महज अपनी टाइमिंग से लॉफ्ट करके सीमा रेखा से गेंद को 6 के लिए भेज देते हैं।
इतनी बेहतरीन शुरुआत अब हो चुकी थी, जिसके बाद अब दिल्ली को लग रहा था कि वह वापसी नहीं कर पाएगी। अब इन दोनों के बीच में 28 रन की बेहतरीन साझेदारी हो जाती है। अब यह टीम 75 रन बना चुकी थी, मगर पारी के 8वें ओवर में कुलदीप यादव आकर रॉयन रिकल्टन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। रॉयन रिकल्टन आज 41 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा को मैदान पर भेजा जाता है। दोस्तों, आते ही तिलक वर्मा अपनी पहली गेंद पर मिड विकेट की तरह पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और लगता है वह ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए थे। उनका घातक अंदाज 9वें ओवर में भी जारी रहता है, जहां अक्षर पटेल को वह दूसरी गेंद पर जबरदस्त रिवर्स स्वीप लगाकर डीप पॉइंट्स की ओर चौका लगा देते हैं। और 10वें ओवर में तो फिर कुलदीप यादव आते हैं। सूर्य कुमार यादव उनको पहली गेंद पर एक स्वीप शॉट लगाकर लेग साइड की ओर एक चौका लगाते हैं और इस प्रकार पहले 10 ओवर में मुंबई इंडियंस टीम 2 विकेट खोकर बेहतरीन 94 रन बना लेती है। इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि एक बेहतरीन स्कोर अब मुंबई टीम खड़ा करेगी, मगर अब पूरा दबाव गेंदबाजी पर था। अक्षर पटेल और उनकी टीम कुछ नहीं कर पा रही थी। 11 ओवर लेकर फिर खुद अब कप्तान अक्षर पटेल आते हैं तो सूर्य कुमार यादव उनको डाली गई। दूसरी गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के ऊपर से स्वीप शॉट खेलकर एक चौका लगाते हैं और फिर तिलक वर्मा इस ओवर की अंतिम गेंद पर घुटना टकाते हुए गेंद को हवा में स्वीप करके एक चौका बटोरते हैं और अपनी टीम को बेहतरीन 104 पर पहुंचा देते हैं। इन दोनों की साझेदारी जम चुकी थी, जिसको देखकर अब पूरी दिल्ली की गेंदबाजी थर-थर कांप रही थी, क्योंकि यह वह दोनों बल्लेबाज हैं जो थोड़ी देर जम जाएंगे, किसी भी टीम के चकनाचूर कर सकते हैं। वह करते हुए दिखाई देते हैं। 12वें ओवर में मोहित शर्मा को सूर्य कुमार यादव दूसरी गेंद पर एक शानदार आगे डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक करके चौका लगा देते हैं। तो फिर अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा मोहित शर्मा को एक गुड लेंथ की गेंद को सामने की ओर पंच करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, फिर पारी कस 13वें ओवर में विपराज निगम को सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा टारगेट करते हैं, जहां पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव बेहतरीन बाउंड्री लगाकर मैदान से बाहर गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेजते हैं। दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव मिड विकेट की ओर बल्ले शॉट लगाकर बेहतरीन चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। यही नहीं दोस्तों, फिर चौथी गेंद पर तिलक वर्मा आते हैं और तिलक वर्मा बेहतरीन एक लंबा शॉट खेलने के जाते हैं, मगर ट्रिस्टन स्टफ्स उस कैच को पकड़ने वाले थे और कैच को नहीं पकड़ पाते हैं। तालमेल की कमी के कारण बड़ा जीवनदान मिल जाता है और इस प्रकार टीम 13 ओवर में 135 रन पर पहुंच गई थी। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच में एक शानदार 50 रन से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी और अब टीम का स्कोर 135 रन हो गया था, मगर कुलदीप यादव आकर 14वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क के हाथों सूर्य कुमार यादव को कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और 40 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खतरनाक हार्दिक पांड्या आते हैं। आज हार्दिक पांड्या का दिन खराब होता है और अगले ओवर में विपराज निगम आकर पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या को ट्रिस्टन स्टफ्स के हाथों कैच आउट करा देते हैं। हार्दिक पांड्या आज 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए, मगर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नमन धीर को भेजा जाता है और विपराज निगम को इसी ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा एक शॉट लगाकर शानदार गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और 4 विकेट खोकर टीम 15 ओवर में 146 रन पूरे करती है। इसके बाद फिर 16वें ओवर में कुलदीप यादव आते हैं। तिलक वर्मा उनको पहली गेंद पर मिड विकेट की तरफ बॉल शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं। 17वें ओवर में मोहित शर्मा गेंदबाजी करते हैं। यहां से नाम ढीर अपना गगनचुंबी 6 पहली गेंद पर बैकफुट से पुल शॉट करके लगाते हैं। लंबा 6 86 मीटर था और इतना शानदार संपर्क देखकर सब देखते रह गए थे। इसके अलावा तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा करारा पुल शॉट लगाकर मोहित शर्मा को एक चौका लगा देते हैं। इसके बाद एक सिंगल रन लेकर वह अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैज सबने उनके लिए तालियां बजाई। इस ओवर में 13 रन के साथ 17 ओवर में टीम बेहतरीन 4 विकेट खोकर
167 रन बना चुकी थी। दोस्तों, 18वें ओवर में स्टार्क आते हैं तो नवंधीर उनको दूसरी गेंद पर स्लोअर बाउंसर को एक बेहतरीन फाइन लेग की तरफ घूमकर शानदार चौका लगा देते हैं। तीसरी गेंद पर नवमंधीर एक और चौका बैक टू बैक कलाइयों का इस्तेमाल करके मिड विकेट की ओर लगाते हैं और अंतिम गेंद पर मिशेल स्टार्क एक चौका तिलक वर्मा के हाथों खाते हैं। इस प्रकार 4 विकेट खोकर 180 रन 18 ओवर में टीम बना चुकी थी और फिर पारी के 19वें ओवर में नमन धीर मोहित शर्मा को टारगेट करके अंतिम गेंद पर एक शानदार लेग की दिशा में घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप लगाकर गगनचुंबी 6 लगाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मुकेश कुमार जब गेंदबाजी करने 20वें ओवर में आते हैं तो नमन धीर उनको दूसरी गेंद पर शानदार घुटना टिकाकर फाइन लेग की तरफ एक चौका लगा देते हैं। इन दोनों के बीच में बेहतरीन एक साझेदारी पनप गई थी और लग रहा था अंतिम ओवर में टीम को बहुत आगे तक ले जाएंगे, मगर फिर 20वीं ओवर में मुकेश शर्मा तिलक वर्मा को अभिषेक पुरल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 59 रन बनाकर आज तिलक वर्मा पवेलियन चले जाते हैं और 200 पर 5वां बड़ा झटका मुंबई को लगता है अंतिम गेंद पर नमन धीर एक मुकेश कुमार को डीप फील्डर की तरफ एक चौका लगा देते हैं। इस प्रकार टीम 5 विकेट खोकर 205 रन स्कोर बोर्ड पर लगा देती है और आज बेहतरीन नमन धीर ने नाबाद 17 गेंदों में 38 रन की पारी खेली थी और अब टीम ने 206 रन का लक्ष्य हासिल करने दिल्ली को दिया। उसके बाद मुंबई से मिले 206 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जैक फ्रेजर मैकगर्क और अभिषेक पोरेल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दिल्ली की इन उम्मीदों को पारी की पहले ही गेंद पर मुंबई की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का पहला ओवर डालने आए दीपक चहर ने जैक फ्रेजर मैकगर्क को विल जैक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। जैक फ्रेजर मैकगर्क इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। जैक फ्रेजर मैकगर्क के पहले ही गेंद पर आउट हो जाने के बाद अब करुण नायर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन इसी पहले ओवर में अभिषेक पोरेल ने दीपक चहर को ही एक शानदार चौका लगा दिया था। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी करने आए करुण नायर भी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी का दूसरा ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट को करुण नायर ने इस ओवर में 3 गजब के चौके लगा दिए थे। अभिषेक पोरेल और करुण नायर के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी दिल्ली की टीम के लिए बन रही थी। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए मुंबई के सबसे बेहतरीन गेंदबाज यानी जसप्रीत बुमराह को तक करुण नायर ने नहीं छोड़ा और जसप्रीत बुमराह को भी करुण नायर ने 2 गजब के चौके इस ओवर में लगा दिए। करुण नायर इस मुकाबले में अविश्वसनीय बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते अभिषेक पोरेल के साथ करुण नायर की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में तो करुण नायर ने फिर एक बार गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह को एक चौका और 2 हैरान करने वाले छक्के लगा दिए थे। पावर प्ले के 6 ओवरों में दिल्ली की टीम ने 92 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो वहीं इस ओवर में गजब की बल्लेबाजी के साथ करुण नायर ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक भी पूरा कर लिया। करुण नायर की इस धमाकेदार पारी को कोई भी मुंबई का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या बहुत ही ज्यादा दबाव में दिख रहे थे। करुण नायर नाम का यह तूफान रुकने को तैयार नहीं था। अभिषेक पोरेल भी अब इस मुकाबले में अब मुंबई की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने लगे थे। अभिषेक पोरेल और करुण नायर ने मिलकर अब अपनी टीम को 119 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 11वां ओवर डालने आए करण शर्मा ने सेट हो चुके अभिषेक पोरेल को नमन धीर के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में 25 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए। करण शर्मा ने दिल्ली की 119 रनों की एक विशाल साझेदारी को अब तोड़ दिया था। बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल मैदान में उतरे थे, लेकिन अभी भी करुण नायर नाम का एक बहुत ही बड़ा खतरा मुंबई की गेंदबाजी के ऊपर मंडरा रहा था। अब करुण नायर अपने इस मुकाबले के ऐतिहासिक शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर ने
मुंबई के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके करुण नायर को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। करुण नायर इस मुकाबले में 40 गेंदों में 79 रनों की एक हैरतअंगेज पारी खेलकर आउट हो गए। करुण नायर के इस बड़े विकेट ने मुंबई की गेंदबाजी की इस मुकाबले में वापसी करवाई थी। दिल्ली की बल्लेबाजी अब कहीं ना कहीं दबाव में थी। अब मैदान पर उनके कप्तान अक्षर पटेल आए थे और अक्षर पटेल ने भी आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर बुलाया गया और जसप्रीत बुमराह ने आते ही कप्तान अक्षर पटेल को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान अक्षर पटेल इस मुकाबले में 6 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम मुसीबत में फंस चुकी थी। मुंबई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में एक गजब का कमबैक करके दिखाया था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टफ मैदान में उतरे थे, लेकिन ट्रिस्टन स्टफ भी मुंबई की गेंदबाजी का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाए और गेंदबाजी पर आए करण शर्मा ने ट्रिस्टन स्टफ को भी नमन धीर के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रिस्टन स्टफ इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते दिल्ली की आधी बल्लेबाजी अब खत्म हो चुकी थी। किसी ने भी सोचा नहीं था कि मुकाबले में इस तरह का मोड़ आ जाएगा। अब बल्लेबाजी के लिए आशुतोष शर्मा आए थे, लेकिन अब के एल राहुल ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। जब तक के एल राहुल मैदान में मौजूद थे, तब तक मुंबई के गेंदबाज आराम से नहीं बैठ सकते थे। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए करण शर्मा ने लाजवाब फॉर्म में चल रहे के एल राहुल को ही अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया कि एल राहुल इस मुकाबले में 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। करण शर्मा की इस गजब की गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए विपराज निगम आए थे, लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 42 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर ट्रेंट बोल्ट डालने आए थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने इस ओवर में आशुतोष शर्मा और विपराज निगम को हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया और इस ओवर से दिल्ली की टीम को 3 ही रन मिले। अब अंतिम 3 ओवर में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 38 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस पारी का 18वां ओवर मिचेल सेंटनर डालने आए। लेकिन मिचेल सेंटनर के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर विपराज निगम ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। दबाव मिचेल सेंटनर पर था, लेकिन मिचेल सेंटनर ने इसी ओवर में विपराज निगम को रायन रिकेल्टन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। विपराज निगम 8 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। विपराज निगम के बाद मिचेल स्टार्क बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन इस मिचेल सेंटनर के ओवर से दिल्ली की टीम को 15 रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में आशुतोष शर्मा ने अपने हाथ खोले और 2 लगातार चौके लगा दिए। लेकिन इसी ओवर में दिल्ली की इस मुकाबले की अंतिम उम्मीद यानी आशुतोष शर्मा विल जैक्स के हाथों रन आउट हो गए। आशुतोष शर्मा इस मुकाबले में 14 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला फंस चुका था। आसानी से आशुतोष शर्मा की वजह से जीतती दिख रही दिल्ली की टीम अब इस मुकाबले में पिछड़ चुकी थी। अब मैदान पर कुलदीप यादव आ चुके थे, लेकिन इसी ओवर में 2 रन लेने के चक्कर में कुलदीप यादव भी राज बाबा के हाथों रन आउट हो गए। कुलदीप यादव 1 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली का बस 1 ही विकेट बचा था। जीत के लिए अभी भी 13 रन उन्हें चाहिए थे। अब मैदान पर मोहित शर्मा आए थे, लेकिन मोहित शर्मा को भी उसकी अगली ही गेंद पर मिचेल सेंटर ने रन आउट कर दिया और इसी के साथ दिल्ली की टीम की बल्लेबाजी खत्म हो गई और मुंबई की टीम ने लगातार 3 रन आउट करके इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 12 रनों से जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस मुकाबले में एक समय पर दिल्ली की टीम आसानी से जीत रही थी। करुण नायर की अद्भुत पारी ने मुंबई की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं, लेकिन अपनी स्पिन गेंदबाजी और गजब की फील्डिंग के बलबूते पर मुंबई की टीम ने हार के मुंह से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में मुंबई के असली हीरो साबित हुए उनके नौजवान स्पिन गेंदबाज करण शर्मा,
जिन्होंने इस मुकाबले में एक नाजुक मौके पर आकर अपनी टीम के लिए गजब की गेंदबाजी करके दिखाई और 3 दिल्ली के सबसे बड़े विकेट हासिल किए। और करण शर्मा की इसी अद्भुत गेंदबाजी की वजह से मुंबई की टीम यह हारा हुआ मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप करण शर्मा की इस अद्भुत मैच जिताने वाली गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।